माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ जी आप भी जहाँ जहाँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आप सबके लिए बहुत बहुत आसानी करें। जी आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगी हूँ, जो कि बहुत अरसे से गवर्नमेंट्स को रिकमेंडेशंस दी जा रही थी, काफ़ी सारी ये चेंजिंग्स करने जा रहे थे क्योंकि बिकॉल इनके जी यूके के अंदर बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं, 7,45,000 जो है ना। तो अब हमने रोकना है इनको। और वैसे भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस हैं दिसंबर में, लास्ट ईयर ये होना है 2024 जो है यूके गवर्नमेंट्स का। तो इन्होंने बहुत सारे चेंज करने और सबसे मेन जो इस गवर्नमेंट का अब वो सरदर्द बनी हुई थी ना, वो यही थी कि लोगों को कम से कम यूके में आने दिया जाए, कम से कम जो लोग आए उनको रोकने के ऊपर जो मेन इनकी सरदर्द थी ये थी। उसके बारे में डेली नई नई अपडेट सुनने को मिल रही थी। जो मैक एडवाइजरी कमेटी है जी, वो इनको रिकमेंडेशंस दे रही थी, सजेशंस दे रही थी, ये करें ऐसे करें, इस वीज़ा में ये चेंज लेके आए, हेल्थ केयर वीज़ा में ये लाएं चेंजिंग, स्टूडेंट्स के लिए ये चेंज करें, सैलरी की रिक्वायरमेंट्स ये करें। तो ये कब से ये रिकमेंडेशंस चल रही थी, लेकिन फाइनली ये जो यूके के न्यू होम ऑफ जो है जो यूके के जो नए जो है ना होम सेक्रेटरी जी, उन्होंने अनाउंस कर दी हैं 5 जो मेन चेंज वो उन्होंने किए हैं और उसके ऊपर जो उन्होंने साइन भी कर दिए हैं। और उन्होंने ये कहा है जो ये रूल्स इम्प्लीमेंट है ना, उन्होंने डेट नहीं बताई लेकिन टाइम बता दिया है कि ये ना मिड ऑफ स्प्रिंग से, मतलब यहाँ पे मार्च से लेके ना तो अप्रैल, मिड ऑफ अप्रैल तक ना, मार्च से मिड ऑफ मार्च से कह ले लेकिन मार्च कंसीडर करें, मार्च से अप्रैल तक ना ये मतलब जी लागू कर देंगे, इम्प्लीमेंट ये रूल कर देंगे। जो चेंजिंग्स वो कर रहे हैं मैं अब आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ। सबसे पहली जो चेंज उन्होंने किया है जी, उन्होंने ये कहा है कि जो हेल्थ एंड केयर वीज़ा के जो डिपेंडेंट्स है ना जी, वो उन्होंने कंप्लीट बंद कर दिए। पहले इनको रिकमेंडेशंस दी जा रही थी जी इनको बंद कर दिया जाए, कुछ एमपीएस तो इवन कहते थे ये वीज़ा ही बंद कर दिया जाए, लेकिन ये वीज़ा बंद नहीं किया गया, लेकिन उनके डिपेंडेंट्स को बंद कर दिया जाए। कुछ कह रहे थे जी सिर्फ एक डिपेंडेंट्स अलाउ किया जाए, तो अब जी उन्होंने एक डिपेंडेंट्स भी अलाउ नहीं किया, उन्होंने कंप्लीट जो है ना डिपेंडेंट्स जो हेल्थ एंड केयर वीज़ा के हैं वो डिपेंडेंट्स जो है ना वो बंद कर दिए। अब जी इस वीज़ा के ऊपर अगर कोई मार्च के बाद से, मिड ऑफ मार्च के बाद से अप्लाई करता है तो वो अपने डिपेंडेंट्स को साथ नहीं ला सकेगा, लेकिन उससे पहले पहले जिन लोगों के फाइल मतलब चल रही हैं, पेंडिंग पे हैं या जो है उनके डिसीजन आते हैं, तो उनमें जी उन सबको अलाउ है जिनके जो लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन जो मार्च स्प्रिंग के बाद से, जो मार्च के बाद से, जो मिड ऑफ मार्च के बाद से अप्लाई करेंगे उनके ऊपर ये रूल्स इंप्लीमेंट होगा, जो भी है उन पे नहीं होगा। तो इन्होंने ये डेट दिया जी हम ना स्प्रिंग से ये जो है ना रूल्स जो है ना चेंज कर रहे हैं, डिपेंडेंट्स हेल्थ एंड केयर वीज़ा के जी बंद करें। सबसे पहली तो ये बहुत बैड न्यूज़ है मेरे उन बहन भाइयों के लिए जिन्होंने आना है और जो सोच रहे थे इसके लिए, लेकिन जिन लोगों ने अप्लाई किया वो भी जल्दी जल्दी अप्लाई करें ताकि वो जल्दी से आ जाए, इनका ये रूल इम्प्लीमेंट होने से पहले पहले। दूसरा जो जी इन लोगों ने रूल चेंज किया है वो ये कर रहे हैं, जैसे मैंने आप लोगों को सैलरी का बताया था, जो जी स्किल्ड वर्कर वीज़ा की जो सैलरी की रिक्वायरमेंट्स इन्होंने रखी हुई थी पहले, जो कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के बाहर से है। जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के बाहर से स्किल्ड वर्कर वीज़ा उसकी तो आपको पता है 20,960 पाउंड है, वो वही सैलरी है। लेकिन जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के बाहर से है, जिसकी करंट सैलरी की जो रिक्वायरमेंट है वो 26,200 है, तो उसको जी उन्होंने बढ़ा दी है। उन्होंने कहा जी अब वो जो है ना कम से कम जो आपको सैलरी यहाँ से ऑफर हो, आपको अगर कोई यहाँ से हायर करते हैं तो कम से कम जी 38,700 पाउंड्स जो है ना आपको पर ईयर पर एनम जो सैलरी है ना वो ऑफर की जाए। तो ये इन्होंने इसमें इसके अंदर चेंजिंग की है, क्योंकि कभी 38,000 कह रहे थे, कभी 30,000 कह रहे थे और कभी 40,000 तक भी रिकमेंडेशंस दी जा रही थी। तो जिसमें जी उन्होंने जो रिकमेंडेशंस मतलब अप्लाई किया वो यही किया जी, 30 जो है ना 38,700 जो है ना वो कर दिया। उसके बाद उन्होंने जो नेक्स्ट चेंज, आप लोगों को पता है ये IH जो चार्जेस थे, नेशनल हेल्थ केयर जो सरचार्ज होते हैं, ये आपको पता है पहले ये 624 पाउंड्स थे ना, तो अब जी ये उन्होंने कहा है कि इनको, आपको पता है इन्होंने बढ़ाने का कह दिया था कि 1,035 पाउंड्स होंगे, लेकिन ये कब से होंगे ये नहीं बताया था। अब ये भी इन्होंने जी ये भी एक रूल चेंज करके कंफर्म कर दिया कि ये भी ना सेपरिंग के बाद से, मतलब सेपरिंग से मार्च से ना ये वाले जो रूल्स मैं कहूँगी कि ये वाले जो है ना ये वाले चार्जेस जो है ना ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। उसके बाद जी जो फैमिली वीज़ा के लिए जी जो लोग है ना उनकी जो सैलरी की रिक्वायरमेंट्स थी कम से कम आपने जी वो है ना वो थी 18,600 पाउंड्स, और उसको भी जिन लोगों ने ज़्यादा कर दिया, जैसा कि वो मैंने आपको बताया 38,700 जी उन्होंने कर दिया। और हुकूमत ने जी जो है ना गवर्नमेंट ने जी माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी से जो ग्रेजुएट वीज़ा रूट है ना उसका भी मतलब चेंज करने का जायज़ा लेने के लिए कहा है, ताकि उसका गलत इस्तेमाल जो है ना उसको रोका जा सके। और इसी तरह होम सेक्रेटरी ने जो मेंबर पार्लियामेंट है उनको बताया है कि ये जितनी भी जो इम्प्लीमेशन हम करने जा रहे हैं ना
ये जो सारे रूल्स है ना, ये हम कर देंगे जी नेक्स्ट ईयर, मार्च अप्रैल के बीच में। उन्होंने सिंपल ये कहा है जी, हम जो है ना सेप्टिंग नेक्स्ट ईयर से ये जो ये रूल्स हैं ये चेंज कर देंगे। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर करती हूँ ताकि आप खुद भी ये सारे रूल्स जो है ना ये पढ़ सकें। प्रूफ के लिए मैं ये न्यूज़ भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये मैं अपने पास से नहीं बता रही, ये कंफर्म न्यूज़ है, आप खुद भी कंफर्म कर सकते हैं। उन्होंने हेल्थ एंड केयर वीज़ा के डिपेंडेंट बंद कर दिए। सच में मुझे बहुत दुख हुआ है ये इनकी इस न्यूज़ से। और भी इन्होंने जो चेंजेस किए हैं, 5 मेजर चेंज हैं जो इन्होंने कंफर्म किए हैं, जिनके ऊपर जिनको कब से जो यूके की जो मैक एडवाइजरी कमेटी है, वो इनको माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी जो लगी हुई थी इनको बताने के लिए ये करें इस वीज़ा में ये चेंज, उन्होंने जी वो फाइनली कर दिए हैं। बस ये बता दिया है कि नेक्स्ट ईयर सेप्टिंग मिड ऑफ मार्च से लेकर मिड ऑफ अप्रैल के दौरान ये रूल्स चेंज हो जाएंगे। उससे करंट अभी यही है अप्रैल मार्च तक मैं कहूँगी, वो भी 15 मार्च को आप कंसीडर करें। उसके बाद से इनके काफ़ी सारे रूल्स चेंज हो जाएंगे। उन्होंने देखें जो जो अनाउंसमेंट्स की हैं आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है, आप बाकी गूगल से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उन्होंने जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में भी कह दिया जी, जो ग्रेजुएट वीज़ा रूट है उसके अंदर भी जी उसका भी ज़रा इन्होंने कहा है जी आप उसका जायज़ा लें, उसके अंदर क्या कौन कौन सी मतलब चीज़ें हैं जो गलत यूज़ हो रहा है, फिर ये उसको भी चेंज करेंगे। ये देख लें सबसे टॉप पे जो है जी, बैन हेल्थ एंड केयर वर्कर ब्रिंगिंग फैमिली डिपेंडेंट्स टू द यूके, जो फर्स्ट चेंज इन्होंने किया है। सेकेंड, कंपनीज बींग एबल टू पे वर्कर्स 20% लेस देन द गोइंग रेट ऑफ द जॉब्स ऑन shortage occupation list in। आज जी थर्ड पे भी आप देख सकते हैं इन लोगों ने जी वो जो हेल्थ केयर सरचार्ज थे जो कि 626 थे और उनको जी 1035 पाउंड कर दिया। 624 पाउंड से जो पर ईयर आपने पे करने होते हैं IHS चार्जेस वो बढ़ा दी हैं। उसके बाद जी अपनी जो ये इनकम है फैमिली वीज़ा वालों की, उनकी अगर पहले थी 18,600 तो वो भी जी 38,700 कर दी गई। उसके बाद जी गवर्नमेंट ने माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी से ये कहा है कि आप जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन वीज़ा रूट है उसका जी रिव्यू करें, मतलब उसको भी अच्छे से एक दफ़ा देखें। अब ये जो हेल्थ केयर वीज़ा के डिपेंडेंट्स बंद किए हैं इन्होंने और बाकी चेंजेस किए, अब नेक्स्ट जो इन लोगों ने फिर चेंज करने हैं, फिर इन लोगों ने, मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि इन्होंने स्टूडेंट्स की तरफ फिर आना है। ये जो इन्होंने इशारों इशारों में ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है, PSW क्लोज करने के लिए ग्रेजुएशन वीज़ा रूट या डिफरेंट चेंजिंग्स जो भी हैं वो पॉसिबल है, वो अब ये स्टूडेंट्स के पीछे फिर पड़ेंगे। सबसे पहले ये जो चेंजिंग्स है ये इम्प्लीमेंट कर लें मार्च अप्रैल में। उसके बाद नेक्स्ट चेंजिंग्स जो इन्होंने फिर करना स्टार्ट कर देनी है, जिस वीज़े के ऊपर इन्होंने फिर बातें करनी है और फिर उसके बाद उसके पीछे पड़ जाना है, वो फिर स्टूडेंट्स होंगे बेचारे, उनके पीछे पड़ेंगे। ऑलरेडी इन लोगों ने इशारों में ये बताई हैं 4-5 बातें जो कि मैंने स्टूडेंट वीज़ा वाली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की हैं, कौन कौन सी जो रिकमेंडेशन अब उसके अंदर दी गई हैं। अब इससे फारग होकर इन लोगों ने उस तरफ जाना है, क्योंकि ये खुद कह रहे हैं बार बार सबसे ज़्यादा जो जी यूके के अंदर लोग आए हैं वो आए थे जी हेल्थ एंड केयर वीज़ा के ऊपर और स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। तो इसी तरह इन्होंने पहले स्टूडेंट्स के डिपेंडेंट्स बंद किए, स्टूडेंट वीज़ा बंद नहीं किया, और फिर ये आ गए हैं जी हेल्थ एंड केयर वीज़ा वालों की तरफ, अब उनके डिपेंडेंट्स बंद कर दिए हैं। तो अब इन्होंने नेक्स्ट फिर स्टूडेंट्स की तरफ मूव करना है। अब स्टूडेंट वीज़ा के अंदर वो करेंगे यहाँ लिमिटेड, जैसे मैंने अपनी वीडियो लास्ट में बताया, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको अलाउ करेंगे, जैसे कि रसल ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उन्हीं में ही आ सकते हैं। जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है बस उनको अलाउ करेंगे, वही जी स्टूडेंट्स को एडमिशन दे, कॉस्ट लेटर दे, बाकियों को ये जो है ना ये ऑप्शन ख़त्म कर देंगे ताकि बड़े टॉप के अच्छी यूनिवर्सिटियों में मतलब जो हाई टैलेंट स्टूडेंट है वही यूके में आ सके। नेक्स्ट इन्होंने फिर, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता रही हूँ, इन्होंने स्टूडेंट्स की तरफ आना है। बाकी जी अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत आसानी करे। मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वैसे मुझे सच में बहुत हुआ कि हेल्थ एंड केयर वीज़ा के डिपेंडेंट्स बंद नहीं करने चाहिए थे, एटलीस्ट एक तो अलाउ कर देते हैं। बाकी जी वो गवर्नमेंट है, जो उन्हें अच्छा लगा उन्होंने किया। बाकी अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत आसानी करें जी। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।